सीयूटी 2024 की जैसी ही डेट शीट आउट हो गई है तो अब आप सभी का काउंटडाउन शुरू हो गया। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आप सभी के एग्जामिनेशंस 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं और यहां पे मैं आप सभी को कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो कि आप सभी को अपने दिमाग में रखनी है, जिससे आप लोगों की सीयूटी 2024 की जर्नी थोड़ी सी इजी होगी और थोड़ी स्मूथ होगी। और अगर आप लोगों ने इन टिप्स को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे और जो आपका कैलिबर है, जो आपका पोटेंशियल है ना, उसको आप लोग टैप नहीं कर रहे होंगे और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जा सकते हो उस यूनिवर्सिटी तक अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पहुंच रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो रखूंगा और हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा और यहां पे मैं गाइड भी करूंगा कि आप सभी को अपना सीयूटी 2024 की जर्नी को किस तरीके से रखना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली टिप आप सभी के सामने यह है कि आपको डेट शीट आप सभी के सामने आ चुकी है। आप सभी को अपनी डेट शीट जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, जो जो आपने सब्जेक्ट मैपिंग करी है ना, उसको ना एक पेपर में लिखो और अपने जहां पे भी स्टडी टेबल है उसको लगा लो, या फिर अपने मोबाइल का स्क्रीन मतलब वो बोलते हैं ना आपका वॉलपेपर, उसे लगा लीजिए, जिससे तुम्हारे दिमाग में ना बिल्कुल कनेक्टेड रहे कि हाँ ठीक है, इस तारीख को 15 मई को मेरा इंग्लिश का पेपर है, जीटी का पेपर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इतने दिन बचे हैं, मेरे को अपना इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है और अपना इस तरीके से पूरा का पूरा दिन को मैनेज करना है। आप सभी को सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको डेट शीट लिखनी है और अपने एक वॉलपेपर पे लगा लेनी है। ठीक है, जहां पे भी वॉल लगानी है उस पे लगा लो कि जिससे आपको डेट्स की क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी डाउट ना हो, समय कितने बजे होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। सेकेंडली, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जैसे कि जिस शिफ्ट में पेपर आपको हो रहा है ना, जैसे कि शिफ्ट 1 के अंदर 1A 1B 2A 2B, तो उसके अंदर आपको टाइमिंग्स भी दी हुई है बच्चों, है ना, डेट शीट के अंदर टाइमिंग्स भी दी हुई है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जौन सा पेपर का जितने बजे जिस शिफ्ट में पेपर हो रहा है ना, उस समय पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, है ना, जिससे अभी से ही तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाए। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कुछ कुछ पेपर्स आपके दिन के समय में पढ़ रहे हैं, है ना, बच्चों को ये रहता है, आजकल गर्मियों के दिन है, राइट, तो उस समय पे ना थोड़ा सा लेथार्जीपन आ जाता है आफ्टर योर आपका लंच, बच्चों के अंदर ना लेथार्जीपन आ जाता है। तो उस समय पे अगर तुम लोग रिमेनिंग डेज के अंदर उस समय पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप पेपर दे रहे होंगे ना, तो तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी टिल योर एग्जामिनेशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। डेट शीट आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल लिख के रख लो, इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों। आप बोलोगे सर मुझे याद है, ठीक है याद है, अच्छी बात है, लेकिन लिख के रख लोगे ना, सच्ची बता रहा हूं एज अ बड़ा भाई, ये इसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, और आप लोग चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद की अगर मैं टिप 2 की बात करूं तो टिप 2 आपकी है कि डोंट प्रोक्रास्टिनेट। अब देखो यहां पे ना बच्चे ना, अभी तक तुम लोग क्लास 12 का पेपर दे के आए हो, तो क्या होता है कि लेट से कि तुम्हारा पेपर कोई एक पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो गया, उसके बाद तुम्हारा लेट से फिजिक्स का पेपर था, तो इंग्लिश और फिजिक्स के पेपर के बीच में ना तुम्हारे पास क्या होता था, लेट से 5 से 6 दिन का गैप हुआ करता था। तो वहां पे बच्चे क्या सोचते थे कि ठीक है अभी इंग्लिश पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ लूंगा, और जो गैप आएगा ना उन दिनों में फिजिक्स लगा के पढ़ लूंगा और पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ जाऊंगा। बच्चे, आपके पास समय नहीं है, इस गैप ट्रैप में मत पढ़ना कि हाँ ठीक है कि फिजिक्स का पेपर बाद में पढ़ लूंगा, अभी इंग्लिश पढ़ लेता हूं। नहीं, बहुत सारे बच्चों के ऐसे होंगे कि कंटिन्यूअसली आपके पेपर है, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा पेपर खत्म। तो आप सभी के पास गैप ट्रैप में मत पढ़ना बच्चों, बिल्कुल भी मत पढ़ना। बार बार कह रहा हूं, गैप ट्रैप में मत पढ़ना। अभी से ही आप सभी को, अगर आपका ऐसे मान के चलो कि 15 मई को ही सारे पेपर है ना, 15 मई को ही सारे पेपर हैं, आपका इंग्लिश का, आपका डोमेन्स का, हर एक पेपर, उसको इमेजिन करके चलना कि उसी दिन सारे के सारे पेपर हैं आप सभी के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा 15 मई के बाद, टाइम मिलेगा तो मुझे, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उस समय हम मॉक्स लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि हम लोग उस समय को कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको टॉपिक्स रिवीजन हर एक चीज खत्म करनी है टिल योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले पहले तक हर एक चीज आप सभी को क्लियर करनी है। समझ में आती है बातें? आप लोगों को गैप ट्रैप में नहीं पढ़ना है, प्रोक्रास्टिनेट मत करना कि आज नहीं, एग्जामिनेशन के समय पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, तरसों पढ़ लूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, राइट। इसके बाद की अगर टिप 3 की बात करूं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप लोगों ने अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए, आई नो आप सभी का डोमेन सब्जेक्ट बिल्कुल सॉर्टेड है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पेपर दिया है। बहुत सारे बच्चों के, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं बच्चे।
अगर कम भी आए हैं तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे भी आए हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीयूटी का पेपर बिल्कुल डिफरेंट है। आप सभी का पूरा पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। मतलब कि आपके वहां पे डायरेक्टली कि क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, और कितनी स्पीड से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सभी के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। आप सभी को एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, जितने तुम्हारे सीबीएसई के अंदर आए हैं एमसीक्यूज उन्हें सारे के सारे को चार्ट डालो। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं आपके 2022 का, 2023 का, सारे के सारे चार्ट डालो। एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से करो, एनालाइज करो। जहां से जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तुम लोग पढ़ रहे हो वो भी आप सभी को एमसीक्यूज दे रहे होंगे। जैसे कि हम लोग पीडब्ल्यू के अंदर आप सभी को पूरे डीपीपीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में दे रहे हैं, आपको 1 पास दे रहे हैं। 18,000 क्वेश्चंस उसके अंदर पड़े हुए हैं एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर। तो उन फॉर्म्स को, उन क्वेश्चंस को याद करो और डायरेक्टली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू करो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूं बाद में एमसीक्यू से लगा लूंगा। नहीं भाई नहीं, टाइम नहीं है। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। सच्ची बता रहा हूं, ये पेपर निकल जाएगा जिस दिन तुम अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दोगे, अपने आप को सच्ची बात बताओ कि ठीक है भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एमसीक्यू से लगाने जरूरी है। अगर मैं बात करूंगा इंग्लिश की और जीटी की, तो इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी पढ़ना डेली बेसिस पे कम से कम 10 शब्द पढ़ो। 10 शब्द डेली बेसिस पे पढ़ो भाइयों, 10 शब्द डेली बेसिस पे पढ़ो। जैसे कि इंस्टाग्राम देखना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, व्हाट्सएप देखना अनिवार्य है, वैसे ही 10 शब्द पढ़ना डेली तुम्हारे लिए अनिवार्य होना चाहिए आज की डेट के अंदर टिल योर एग्जामिनेशन। और एक आरसी, कम से कम 2 आरसी, 2 आपको मैं बोलना चाहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर पढ़ने हैं डेली बेसिस पे। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने करंट अफेयर्स अपने सीयूटी वाला चैनल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं। उनको रिवाइज करते रहो। और स्टैटिक जीके के मैं अपने ही अपना जो सीयूटी वाला का यूट्यूब चैनल और सीयूटी वाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर बहुत ही प्यारे नोट्स आप सभी के लिए स्टैटिक जीके के मैं साझा करने वाला हूं। अभी टाइपिंग मोड में है, लेकिन जैसे ही मैं एज सून एज पॉसिबल जैसे ही मेरे वो आ जाएंगे उन स्टैटिक जीके को पढ़ना शुरू कर दो। नहीं तो पीडब्ल्यू पब्लिकेशन की बुक है उसको तुम देख सकते हो, उसमें पूरी स्टैटिक दे रखी है, उसको रटना शुरू कर दो। नहीं कुछ है जो जिससे भी तुम स्टैटिक पढ़ रहे हो ना उसको अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। डेली बेसिस पे कम से कम 5 पन्ने स्टैटिक तो पढ़नी है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। 5 न्यू पढ़ने, पुराने रिवाइज करने हैं, 5 न्यू पढ़ने पुराने रिवाइज करने, 5 न्यू पढ़ने। इस तरीके से आप लोगों को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी और आरसीज तो डेली बेसिस पे करनी है भाइयों, है ना। मैं इंग्लिश और जीटी की अगर मैं बात करूंगा तो ठीक है। और जो डेली बेसिस पे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जनरल टेस्ट के लिए। आपके लिए वहां पे मैं क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराता हूं डेली बेसिस के ऊपर ही, ठीक है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक्स एमसीक्यूज। अब आपको क्या करना है, डेली गोल सेटिंग करनी है भैया। अब देखो बिल्कुल भी चीजें ऐसा नहीं चलेगा ठीक है दिमाग में सोच लिया और कुछ भी कर रहे हो जो मन में आया। अभी इंग्लिश पढ़ने का मन कर, अभी इंग्लिश पढ़ लिया, अभी फिजिक्स पढ़ने का मन कर, अभी फिजिक्स पढ़ लिया, अभी अकाउंटेंसी पढ़ने का मन कर, अभी अकाउंटेंसी पढ़ ली। नहीं, आपको डेली बेसिस पे अपना डे प्लान करना है कि इतने घंटे में इंग्लिश को दूंगा, इतने घंटे में फिजिक्स को दूंगा, इतने घंटे में मॉक्स को दूंगा, इतने घंटे में एमसीक्यू प्रैक्टिस को दूंगा, इतने घंटे में आरसी को दूंगा, इतनी देर में अपने वोकैबुलरी को दूंगा। डेली बेसिस पे प्लान आपको करना है। अब सर आप बता दो प्लान। नहीं भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी का, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है। किसी को डोमेन्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो थोड़ा कम टाइम ही देंगे डोमेन्स को तो वो अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। बस उनको चैप्टर्स नहीं पढ़ने, बस उनको एमसीक्यूज लगाने हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। किसी का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, उनको वोकैबुलरी अच्छी तरीके से उन्होंने अक्टूबर के महीने से पढ़नी शुरू कर दी थी वोकैबुलरी, तो बस उन्हें रिवीजन करना है। किसी का जीटी बहुत स्ट्रांग है, तो हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ पार्ट स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ पार्ट वीक है। बहुत स्टूडेंट्स होंगे सर मेरा सब कुछ ही वीक है, तो आपको तो भैया सच्ची मैं बता रहा हूं 13 से 14 घंटे पढ़ना जरूरी है। हर दिन पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी मैं बोल रहा हूं भाइयों, विश्वास मानो, अभी भी सीरियस हो गए ना और अपने ऊपर भरोसा रखा, और जो भी आप सभी के जो मेंटर्स हैं, आप सभी को जो रास्ता दिखा रहे हैं उसको अगर तुमने फॉलो कर दिया ना, अभी भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। गलती मत करना, लेकिन डेडिकेशन आप सभी की तरफ से चाहिए। अगर तुम लोगों ने डेडिकेशन नहीं दिया, अगर डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़े, तो डेफिनेटली चीजें खराब हो रही होंगी भाई, है ना। समझ में आ रही चीजें। डेली बेसिस पे आपको प्लान करना है, हर एक दिन बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी चीजों को फॉलो करना है। अब मैं अगर बात करना चाहूं
फिफ्थ उसकी टिप की, तो आपको OMR शीट भरनी है। OMR के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मेन जो मेन चीजें हैं ना, वो है OMR शीट। क्योंकि देखो आज तक तुमने OMR शीट भरी नहीं है। OMR शीट के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर चेकआउट करो कि वहां पे बबल्स किस तरीके से बनाने हैं, किस कौन सा पेन होना चाहिए। फिर से बता देता हूं, एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन। आप लोग फाउंटेन पेन मत लेके चले जाना, जेल पेन मत लेके चले जाना, क्योंकि ना उसमें फैलने की दिक्कतें बहुत होती हैं, है ना। बॉल पॉइंट पेन लेके जाना जिसकी ना निब थोड़ी ना मोटी हो, जिससे ना तुम ना बबल्स आराम से बना पाओ। और बहुत ना कॉन्शियसली बनाना भाइयों, बहुत कॉन्शियसली उन बबल्स को बनाना। गलती हो गई ना तो सही में तुम लोग जितना पढ़ रहे हो ना, और बाय चांस OMR गलत भर दी ना, तो पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा भाइयों। ठीक है, पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा भाइयों। तो अच्छी तरीके से OMR को भरना है, OMR की प्रैक्टिस करनी शुरू करो। मैंने बताया है उस डेडिकेटेड वीडियो को जरूर जाके देखना OMR शीट के लिए। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि क्या कर सकते हो। वैसे तो पीडब्ल्यू भी आप सभी को OMR प्रोवाइड करता है। नहीं करना कुछ तो व्हाट यू कैन डू कि आप गूगल पे टाइप कर सकते हो OMR शीट की फोटो लीजिएगा, और कम से कम 10 से 20 उसकी फोटो को स्ट्रेट निकलवा लो, और उनको भरने की कोशिश कर लो, है ना। भरने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। जितनी ज्यादा OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे गलती होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं वहां पे गलती अगर कर दी तुमने। क्योंकि एक बार गलत बबल भर दिया तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, बहुत बच्चों के जो कैलिबर रखते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, जिनको आइडिया है, जिनके अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन वो OMR गलत भर देते हैं, इस वजह से वो अपना सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो OMR शीट के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, उसे जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ चीजें बता दी हैं किस तरीके से OMR को आपको डाउनलोड करना है। पीडब्ल्यू से लेना है, पीडब्ल्यू से ले सकते हो, नहीं तो गूगल पे नॉर्मल OMR शीट भी आप लोग वो टाइप करोगे तो उसे डाउनलोड करके अपनी उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बच्चों सही प्रैक्टिस करनी है आप सभी को, हर एक चीज मैंने बता दी है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर इन चीजों को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली ये बचे हुए टाइमिंग के अंदर भी तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, अपने आप से सच बोलना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप से सच बोलो, क्या मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं, क्या मैं सही में 14 घंटे बैठ के बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मैंने आज सही में मॉक्स लगाए हैं, मॉक्स लगाने के बाद उसे अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है, क्या मैंने उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एनालिसिस के लिए कि हाँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था। ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है बच्चों। कोई और डाउट है, कोई और दिक्कत है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है, तुम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, अब मैं बहुत सारी आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आऊंगी, जिससे आप सभी का मनोबल बढ़ता रहे, जो जो डाउट्स आपके होते रहेंगे आप लोगों को क्लियर करता रहूं। और मास जनता को, क्योंकि देखो मैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई करता हूँ तो एक एक दो दो बच्चों को ही कर पाता हूँ, मास जनता को मैं इसी वीडियोस के माध्यम से कनेक्ट कर पाता हूँ, बच्चे वो सुन पाते हैं मेरे। तो मैं आपके लिए वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लेके आने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी बहुत सारी क्लास चल रही है तो उस वजह से मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस थोड़ी सी कम हो रखी है। लेकिन कोई भी डाउट है ना, जिस भी बच्चे का जेन्युइन डाउट है, और मैं चाहूंगा कि यस कि एक भी बच्चे का जेन्युइन डाउट छूटे ना मेरे एंड से, मेरे हाथ में पीडब्ल्यू से जितना कुछ हो पा रहा है हर एक चीज कर रहे हैं हम लोग। और आप सभी की सीयूटी की जर्नी को बहुत अच्छी बनानी है हम लोगों को, और आप सभी को आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा होगा। कोई डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, उसके लिए आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई एक वीडियो बना दूंगा। एंड बच्चों, अपने ऊपर भरोसा रखो, फिर से कह रहा हूं, है ना। और अपने आप से सच्चाई बोलनी है। ये दो चीजें अगर तुम करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को विश करता हूं कि वो आप सभी अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच जाएं एंड अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनाएं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।